मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मसीही नौजवान का किरदार, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। हम कल सीख रहे थे नौजवान जो बीवी है वो अपने शौहर की ताबेदारी में रहे, उससे मोहब्बत करे और अपने घर का बंदोबस्त करे, पाक दामन रहे। खुदा के लोगों, आज हम उसी मैसेज को आगे लेकर बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर पहला पतरस का खत 3 बाब के अंदर खुदा की बंदी हमें मिलती है। सारा जो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, उसने अपने शौहर के साथ जो जिंदगी गुजारी वो पाक दामन में जिंदगी गुजारी। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत अब्राहम थी और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो अपने शौहर को खुदावंद कहती थी। उसकी जिंदगी का जो मालिक था उसका शौहर था और कोई इसकी जिंदगी का मालिक नहीं था। नौजवान जो दुल्हन है, नौजवान जो बीवी है, उसका मालिक उसका शौहर होना चाहिए। और जिस तरह अब्राहम की बीवी उससे प्यार करती है, इसी तरह नौजवान बीवियों को अपने शौहर से मोहब्बत करनी है। मेरी बहन, तेरे बाप ने तुझे घर से रुखसत किया है, तेरे लिए शौहर का चुनाव किया गया है। और जब तू किसी और के साथ रिलेशन कायम करेगी तो तू खुदा के कलाम को बदनाम करेगी। खुदा ने इस रिश्ते को बड़ी इज्जत दी है। खुदा ने पहला रिश्ता जो इस जमीन पर कायम किया वो आदम और हवा का था। ये पहला रिश्ता है, इसकी कदर कीजिए, इसको इज्जत दीजिए। नौजवान बीवी अपने शौहर से मोहब्बत रखे और किसी से वो मोहब्बत ना रखे, किसी के साथ उसका रिलेशन ना हो। बाइबल मुकद्दस फ्रेंडशिप की इजाजत नहीं देती। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यीशु के अलावा कोई दोस्त नहीं। अपने शौहर के अलावा जितने भी और दीगर रिश्ते हैं उन्हें हमें भाई की नजर से देखना है। बाइबल मुकद्दस हमें भाई का रिश्ता बताती है, बाइबल मुकद्दस हमें बहन का रिश्ता बताती है। इसलिए खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखें कि जो जवान बीवी है वो अपने बच्चों से जब प्यार करेगी, अपने शौहर से प्यार करेगी, कभी भी वो अपने शौहर से बेवफाई नहीं करेगी। औलाद नहीं थी, इस हालत में भी वो अपने शौहर के साथ वफादार रही, अपने शौहर से प्यार करती रही। नौजवान बेटी, नौजवान बीवी को इस बात पर गौर करना है कि उसे कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। खुदा का कलाम क्या सिखाता है कि अगर उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो अपने शौहर से हटकर किसी और से रिलेशन बनाती है, तो फिर वो खुदा के कलाम को बदनाम करती है, अपने खानदान को बदनाम करती है, अपने माँ बाप को बदनाम करती है, अपने शौहर की इज्जत को मिट्टी में मिलाती है। और ऐसी बीवी जो है वो सजा पाएगी, वो दुख पाएगी, वो मुसीबत के अंदर रहेगी, उसकी जिंदगी के अंदर कभी खुशहाली नहीं आएगी। ये दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें से हमें बड़े एहतियात से कदम उठाना है। हर कोई हाथ मिलाने वाला आपका अपना नहीं है। सो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, नौजवान मेरी बहन जो तू बीवी बन चुकी है, तुझे बड़ी वफादारी से, ताबेदारी से अपने शौहर के ताबे रहना है। और फिर यही कहना चाहूँगा, तेरी आखिरी और पहली मोहब्बत तेरा शौहर हो। जिस तरह सारा इज्जत करती थी अब्राहम की, ऐसे ही तुझे इज्जत करनी है। रूत के जब हम किरदार को देखते हैं तो रूत का जब शौहर मर गया तो फिर वो वहाँ रही जहाँ उसके माँ बाप ने उसकी शादी की थी। उसकी मोहब्बत के अंदर कमी नहीं आई। मरने के बाद भी वो अपने शौहर के घर में है। यहाँ तो जीते जी रिलेशन कायम कर लेती हैं, या तो जीते जी अपने शौहर को छोड़कर चली जाती हैं, भाग जाती हैं, सेपरेशन ले लेती हैं। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, खुदा ये हमें नहीं सिखाता रूत की तरह बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है, रूत की तरह अच्छी जिंदगी गुजारनी है। पाक दामन रहें, अच्छी जिंदगी गुजारें ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी पर जाहिर हो। और जब तू मेरी बेटी इस जहान को छोड़कर जाए तो हवा में उड़कर तू यीशु का इस्तकबाल कर सके। ऐसे किरदार के साथ जिंदगी गुजार। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह दुआ करते हैं नौजवान बेटियां बरकत पाएं,
खुदा तेरा फजल हमेशा ठहरा रहे और सारी बातों में तुझे जलाल मिले। यीशु नाम में।